वेलकम बैक। आज बॉलीवुड में सक्सेसफुल एंट्री करने के लिए ज़रूरी नहीं कि एक थंडरिंग डेब्यू किया जाए। और आज मेरे साथ स्टूडियो में है द टू अपकमिंग स्टार्स हु टुक द रोड लेस ट्रैवल्ड एंड इमर्ज्ड विक्टोरियस। प्लीज वेलकम अली जाफर एंड अदिति राव हायदरी। वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू। अली, आप पाकिस्तान से हैं, यू आर अ ब्रिलियंट सिंगर एज वेल। आप हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे? नहीं, हमेशा से नहीं। मैं बचपन में सुपरमैन बनना चाहता था। ओके। वो मैंने कोशिश की, नहीं बना गया। जी। फिर मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो जिस पार्क में मैं क्रिकेट प्रैक्टिस करता था, आई वाज ओनली 11-12 देन, तो हमें घर शिफ्ट करना पड़ा, तो वो मेरी क्रिकेट छूट गई। लेकिन फिर मैं आई थिंक व्हेन आई वाज 16 तो कॉलेज में मैंने म्यूज़िक सोसाइटी ज्वाइन की थी, जहाँ म्यूज़िक सिखाते थे। वहाँ से मुझे सिंगिंग का शौक़ शुरू हुआ। लेकिन मेरे पास इतने उस वक्त रिसोर्सेज या पैसे नहीं थे कि मैं अपनी म्यूज़िक वीडियो या गाना रिकॉर्ड कर सकूं। सो देन आई started making portraits at a hotel lobby. Oh, paint as well. Yeah, so I graduated as a painter from the National College of Arts, slowly collected money, made my first song Channo, that became a hit, and then today is my third film, London, Paris, New York. All right, Aditi, what about you? आपने बॉलीवुड का सफ़र कैसे तय किया? आई थिंक जब से मैं छोटी थी मैं थोड़ी नाटकबाज नौटंकी करने वाली बच्ची थी, तो आई थिंक मेरी फैमिली में एवरीबडी न्यू कि ये कुछ परफॉर्मेंस की लाइन में दैट आई वुड गो इन अ परफॉर्मेंस लाइन, दैट आई वोंट गो टू एन ऑफिस एंड वर्क, आई वोंट बी अ बैंकर, बिजनेस नहीं करूँगी, ये आई थिंक ऑब्वियस था। बट यू स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड एज अ सपोर्टिंग एक्टर फॉर क्वाइट सम टाइम। कितना डिफिकल्ट था मेन लीड में आना? एक्चुअली जब मैंने किया था वेदर इट वाज ये साली ज़िंदगी या दिल्ली 6, मैंने मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे बॉम्बे का सिस्टम नहीं पता था, मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि ये इमेज है जी कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। like, जैसे आप बोल रहे थे कि दिल्ली 6 में भी आपने बुआ का रोल किया था, तो आपने कहीं ना कहीं तो सोचा होगा कि इसके बाद शायद मेरे को ऐसे सिमिलर रोल्स। एक्चुअली नहीं, यू नो दिल्ली 6 का क्या था कि वो थी तो उसकी बुआ, बट जैसे मुझे समझाया गया था वो पार्ट, वो एक बहुत यंग लड़की थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी, एंड इट वाज जैसे फैमिलीज में होता है कि देयर इज अनदर जनरेशन बट दे आर द सेम एज एंड दे ग्रोइंग अप टुगेदर, बट उनका डिफरेंस इन द वे दे ग्रो अप। एक थोड़ी स्पॉइल्ड है, एक बहुत सुलझी समझी हुई बहुत गुड गर्ल है, तो एक्चुअली दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट दैट डिफरेंस। बट वो फिल्म में इतने लोग थे और इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी कि उसका थोड़ा रह गया, सो इट बिकेम लाइक अब ये ऐसी है। तो ऐसे होता है फिल्म्स में, किसी का there's no, it's not a bad intention, वो हो जाता है। Alright, Ali, coming back to you, अब आप established हो चुके हैं, you're becoming a very great actor and everything, you're doing very good. But आपको कहीं ना कहीं लगता है कि you know हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड बड़ी स्टार ड्रिवन है और स्टार के सपोर्ट के बिना you might not do that well, ऐसा आपको लगता है? फिल्म से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है, जो लिखाई होती है जी, वो सबसे बड़ी स्टार होती है। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ। अगर बुरा लिखा हुआ तो बड़े से बड़ा स्टार उस पर उसको सूट नहीं करेगा। लेकिन अगर अच्छा लिखा हो तो कोई एक हकीर सा मामूली सा एक्टर मेरे जैसा भी बेहतर दिख सकता है जी। हैविंग सेड दैट, एक कमर्शियल मार्केट है, इसके अपने कॉमर्स हैं और स्टार ड्रिवन, इमेज ड्रिवन तो है, उसके अपने लवाजमात हैं। बट आपको अभी लगता है कि यू नो जो लाइन है एक सपोर्टिंग एक्टर और स्टार के बीच ब्लर हो रही है, ऐसा है? वेस्ट में तो एकदम ब्लर है। आप देखिए नैटली पोर्टमन, जूलिया रॉबर्ट्स, एनी ऑफ दीज बिग स्टार्स नाउ दे स्टार्ट विद सपोर्टिंग पार्ट्स, क्योंकि हमारे लिए भी इतना इजी, आई मीन इट्स बेनिफिशियल फॉर द डायरेक्टर ऑल्सो कि आप धीरे 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 करके उस लेवल तक पहुंचे कि आप पूरी फिल्म संभाल सकें जी, एंड यू हैव अ ट्रेन्ड एक्टर देन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे किसी ने ये बताया जी कि शोले में गब्बर सिंह जो था जी, उसका एक्चुअल स्क्रीन टाइम शायद 20-22 मिनट ही था पूरी फिल्म में, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखिए। यू नो आपको कैसा लगता है जब आजकल के स्टार्स यू नो अपने रोल के लेंथ कितना बड़ा होना चाहिए उस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं? आई फील कि जो द न्यू जनरेशन ऑफ एक्टर्स ये थोड़ी और तरह से सोचती है, ऐसा मुझे महसूस हुआ है और बताया भी गया है। मतलब हम लोग जब, जिस तरह मैं और इमरान जब काम कर रहे थे, कोई सोचा नहीं कि इवन कई लोग मुझे बोलते थे कि तुम सपोर्टिंग रोल और मैं हंस देता था कि यार फिल्म आने तो दो, फिल्म देख लेना। मतलब मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है, करने में मज़ा आ रहा है, मैं ऐसा नहीं सोच रहा कि लड़की कौन ले जाएगा एंड में। आपका अपना काम है जो आपने करना है जी। ये बातें थोड़ी सी ट्रिवियल हो जाती हैं ख़ास टाइम के बाद। ओके अली, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कितनी बड़ी है पाकिस्तान में? बहुत बड़ी है।
यहाँ के जो सितारे हैं वो वहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और अगर यहाँ से कोई वहाँ आ जाए जी। तो आप देखिएगा किस तरह सर आंखों पे उठाया जाता है। बल्कि बहुत अच्छा है हमारी इंडस्ट्री के लिए वहाँ पे कि इंडियन फिल्म्स चूँकि अब वहाँ लगती हैं, स्क्रीन होती हैं, तो हमारे सिनेमास को भी बहुत उससे फ़ायदा पहुँच रहा है। एंड आई थिंक दैट पाकिस्तान कैन बी प्रॉब्ली द बिगेस्ट ओवरसीज़ मार्केट फॉर इंडिया इन द नियर फ्यूचर। सिंस आप दोनों अनरिलेटेड हैं, मतलब कोई बैकग्राउंड एज सच मैं नहीं बोलूँगी, जो फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, डू यू थिंक इट्स डिफ़िकल्ट गेटिंग गुड प्रोजेक्ट्स या फिर ऐसा कुछ? Obviously, it's an obvious thing that it is a little harder for us. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में टैलेंट है तो ये इंडस्ट्री इतनी डेवलप्ड और इंटेलिजेंट है कि वो टैलेंटेड लोगों के लिए, सच्चे लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए जगह बना के रखेगी और उन्हें बनाई हुई है। इससे ज़्यादा फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रिलेटेड हैं नहीं हैं। अब हम भी, मैं किसी से रिलेटेड नहीं हूँ, ये भी नहीं है, लेकिन हम हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, आज आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ जी। उसका मतलब है कि इट्स अ ग्रेसफुल इंडस्ट्री। That was brilliant. Thank you so much and all the very, very best. Thank you. Thank you.